हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नॉवेल की समरी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन और इसको लिखा है जेम्स जॉयस ने। दोस्तों, समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपके इस नॉवेल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और फिर मेजर कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसकी समरी पर आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस नॉवेल के कुछ की फैक्ट्स हैं। ये लिखी गई थी डबलिन और ट्रिस्टी में और इसको पब्लिश कराया गया था 1916 में। इसका जो लिटरेरी पीरियड था वो था मॉडर्निज्म। दोस्तों, ये नॉवेल कॉन्स्टेबल रोमन यॉनर की है जो एक नैरेटिव है आर्टिस्ट यूथ और उसके मैच्योरेशन का। इसकी सेटिंग हुई है दोस्तों डबलिन आयरलैंड में लेट 19 सेंचुरी में और पॉइंट ऑफ व्यू लिखा गया है इसका थर्ड पर्सन में। इसके दोस्तों मेजर कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है दोस्तों हमारा, वो है स्टीफन डेडलेस जो एक मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का। वो दोस्तों बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमेजिनेटिव लड़का है। सेकंड है दोस्तों साइमन डेडलेस जो कि स्टीफन के फादर हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है, वो काफी गरीब हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैरी डेडलेस जो स्टीफन की माँ है और मैरी जो है दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा रिलीजियस लेडी है। नेक्स्ट है दोस्तों एमा क्लैरी जो स्टीफन की बिलविड है जिससे स्टीफन प्यार करता है। नेक्स्ट है दोस्तों मिस्टर जॉन कैसी जो साइमन डेडलस के फ्रेंड है, यानी स्टीफन के फादर के फ्रेंड हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चार्ल्स स्टेवर्ट पार्नेल जो एक आयरिश पॉलिटिकल लीडर है। इनका काम ज्यादा नहीं है नॉवेल में, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों डांटे जो एक गवर्नेंस है, जो एक कैथलिक गवर्नेंस है डेडलस चिल्ड्रन की। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी समरी में। अंकल चार्ल्स हैं दोस्तों लास्ट कैरेक्टर जो कि स्टीफन के ग्रेट अंकल हैं, यानी उन बहुत बहुत ज्यादा लाइवली और खुशमिजाज हैं ये, इनकी जो आदत है। तो चलिए अब समरी को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन आयरलैंड में सेट हुई थी। स्टीफन डेडलेस जो हमारा हीरो है इस नॉवेल का, वो आयरिश कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों। मगर वो अपनी लाइफ एक राइटर बनकर ही डिवोट करना चाहता है, पर उसके लिए उसे सोशल, फैमिली, रिलीजियस बंधनों से आजाद होना था। अब इस नॉवेल की समरी में हम दोस्तों यही पढ़ेंगे कि स्टीफन इन बंधनों या कॉन्स्टेंट से कैसे आजाद होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, स्टीफन सबसे बड़ा बच्चा होता है साइमन डेडलेस का। उनके 10 बच्चे होते हैं और वो फाइनेंशियली वीक भी होते हैं। पूरी नॉवेल के दौरान डेडलेस फैमिली जो है दोस्तों वो बस अपने घर ही बदलती रहती है, जैसे कि उनके पास पैसे की तंगी तो थी ही ऑब्वियसली। अब पैसे का ना होना दोस्तों इंसान से क्या क्या करवाता है ये तो आप जानते ही हैं। स्टीफन की माँ दोस्तों मैरी डेडलेस एक डिवोटेड कैथलिक थी दोस्तों। जब स्टीफन छोटा था दोस्तों तब तब और उसके दूसरे सिबलिंग्स एक गवर्नेंस से पढ़ते थे जिनका नाम था डांटे, जो एक कैथोलिक वुमेन थी। अब डांटे को आप लोग दाई माँ भी बोल सकते हो दोस्तों। स्टीफन के अंकल चार्ल्स भी डेडलेस फैमिली के साथ ही रहते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कहानी में आगे स्टीफन एक बोर्डिंग स्कूल चला जाता है जिसका नाम है क्लोनगोविस, जो कि एक स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फेथ स्कूल है। स्टीफन दोस्तों वहां जाकर बहुत अकेला पड़ जाता है। वो वहां ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। उसको वहां पर बुली किया जाता था और उसका वहां पर मजाक भी उड़ाया जाता था। और दोस्तों एक दिन तो हद ही हो गई कि स्टीफन को सेसपूल यानी गटर में भी फेंक दिया गया। इसकी वजह से वो बीमार भी पड़ गया था। अब दोस्तों क्रिसमस आ जाता है और स्टीफन क्रिसमस डिनर कर रहा होता है। उस डिनर में दोस्तों एक बहस हो जाती है पॉलिटिक्स के ऊपर। बहस दोस्तों इस वजह से होती है क्योंकि वहां चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल की डेथ हो जाती है जो आयरिश नेशनलिस्ट पार्टी का लीडर होता है। और बहस में साइमन और जॉन कैसी जो कि साइमन का दोस्त है वो एक तरफ होते हैं और डांटे दूसरी तरफ। अब दोस्तों कुछ टाइम बाद स्टीफन को क्लोनगोविस स्कूल छोड़ना पड़ जाता है अपनी फैमिली की गरीबी की वजह से। वो वहां अब अफोर्ड नहीं कर सकते। डेडलेस फैमिली अब ब्लैक रॉक चली जाती है जहां पर स्टीफन अंकल चार्ल्स के साथ लॉन्ग वॉक कर रहा होता है, यानी पैदल चल रहा होता है उनके साथ। जब दोस्तों स्टीफन थोड़ा और बड़ा होता है तो डेडलेस फैमिली अब डबलिन शिफ्ट हो जाती है वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ही ऑब्वियसली। डबलिन में दोस्तों स्टीफन को एमा क्लैरी नाम की एक लड़की मिलती है। स्टीफन को वो बहुत पसंद आ जाती है और वो उसका जिक्र कहानी के एंड तक करता रहता है दोस्तों, इतना ज्यादा उसको पसंद आती है। अब आगे दोस्तों साइमन थोड़ी मशक्कत के बाद स्टीफन का एडमिशन बेल्वेडियर कॉलेज में करा देता है। स्टीफन दोस्तों अपने आप बेल्वेडियर कॉलेज पहुंचता है। उसे वहां एक्टिंग और एसे राइटिंग में काफी सक्सेस मिलती है दोस्तों। वहां पर दोस्तों स्टीफन जो है वो लीडर भी बन जाता है। पर इन सब के बावजूद वो हमेशा अकेला और आइसोलेटेड ही फील करता है दोस्तों।
वो हमेशा की तरह सेंसिटिव और इमेजिनेटिव लड़का होता है जो स्कूल प्लेज में एक्टिंग करता है और ऐसे कॉन्टेस्ट में जीतता रहता है। अब उसे दोस्तों वहां जाकर सेक्स की भी आदत हो जाती है। वो सेक्स से ऑब्सेस्ड हो जाता है और अंत में वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ जाकर सेक्स करता है। वो उसका फर्स्ट सेक्स एक्सपीरियंस होता है उसकी लाइफ का दोस्तों। अब स्टीफन की जिंदगी में दोस्तों प्रोस्टिट्यूट के साथ जाना उसकी आदत बन गई थी। अब वो इन्हें सिंफुल तो मानता था, यानी इसको गुनाह तो मानता था, पर उस आदत को वो छोड़ नहीं पा रहा था, वो इतना एडिक्ट हो गया था। अब आगे एक दिन दोस्तों एनुअल स्पिरिचुअल रिट्रीट हो रहा होता है बेल्वेडेयर कॉलेज में, जहां उसको दोस्तों 3 फायर सेरेमनीज के बारे में बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि गलत काम करने पर तुम्हें जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। अब ये सुनकर दोस्तों स्टीफन की तो हालत ही खराब हो जाती है। उस दिन के बाद से वो अपनी गलती की माफी मांगता है, पश्चाताप करता है और बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंसान बन जाता है। रिलीजियस बनकर दोस्तों वो कैथोलिक डिवोशन को फॉलो करता है, पर कुछ टाइम बाद ये फीलिंग उसके दिल से निकल जाती है और वो कैथोलिक रूल्स एंड रेगुलेशंस से अब फ्रस्ट्रेट होने लगता है। उसको लगता है कि उसे रिलीजन लाइफ नहीं चाहिए। अब एक दिन वो बीच पर वॉक कर रहा होता है, वहां उसको एक सुंदर लड़की नजर आती है और वो उसको अच्छी लगती है। वो उसकी बॉडी को एडमायर करता है और उसे कोई अशेम्ड फीलिंग भी नहीं आती। ये सब करके अब वो सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जीऊंगा, यानी लिव लाइफ टू द फिलेस्ट, भाड़ में जाए सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे दोस्तों नॉवेल में स्टीफन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, जहां पर स्टीफन का अपनी सोच के हिसाब से न्यू आइडियाज को डेवलप करना होता है, यानी अपने हिसाब से वो अपने आइडियाज डेवलप कर सकता है और उन पे काम भी कर सकता है। स्टीफन ब्यूटी और आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स को फॉलो करता है वहां पे। अब वहां पर दोस्तों स्टीफन को फ्रेंड्स की तो कोई कमी नहीं है, पर उसके बाद भी दोस्तों वो आइसोलेटेड ही फील करता है। उसे लगता है कि आयरलैंड जो है उसकी जिंदगी का एक ट्रैप है, यानी उसकी जिंदगी का एक ऑब्स्टिकल है और उसको सब उसकी कंट्री, उसकी फैमिली, उसका रिलीजन जैसे सारे बंधनों से आजाद होना है। उसे लगता है अब इन सब से वो बस अब्रॉड जाकर ही अलग हो सकता है, यानी यहाँ से ये आयरलैंड से जाकर ही वो इन सब चीज़ों से अलग हो सकता है और वो अब्रॉड जाने में दोस्तों कामयाब भी हो जाता है। बुक का एंड दोस्तों होता है कि स्टीफन आयरलैंड को छोड़कर जा रहा है ताकि वो अपना राइटिंग का करियर परस्यू कर सके। तो दोस्तों इस समरी में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको समरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।